हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेसो ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम प्रवेश है। आज मैं बात करूंगा बीकॉम थर्ड ईयर का एक पेपर होता है जिसको बोलते हैं पेपर फोर्थ, और उसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो बीकॉम थर्ड ईयर में हैं, लगभग उनका एक क्वेश्चन आता रहता है जिसको बोलते हैं हम स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी है क्या? व्हाट इज़ स्टार टोपोलॉजी? मैं बात कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बीकॉम थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है जो कि हर साल स्टार टोपोलॉजी लगभग आपसे पूछा जाता है, और ये पेपर फोर्थ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रखा गया है। अब पेपर फोर्थ में है और क्वेश्चन बार बार आता रहता है, और लगभग हमने पहले कुछ क्वेश्चन को रिव्यू किया। स्टार टोपोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं। अब ये स्टार टोपोलॉजी है क्या? मैं 100% दावा के साथ कहता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं होगा कि स्टार टोपोलॉजी है क्या। जो कंप्यूटर सीख रहे होंगे उनको भी मोस्टली पता होगा या नहीं भी पता होगा। बहरहाल, मैं आप सभी को बताऊंगा कि स्टार टोपोलॉजी है क्या। आप सब नाम सुने होंगे होस्ट। ये होस्ट क्या है? अच्छा, अब इसके लिए देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आपको सीखना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, कंप्यूटर को सीखना पड़ेगा। दैट इज़ मस्ट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो स्टार टोपोलॉजी मैं आपको एक साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा कि मान लीजिए एक कंप्यूटर है। मान लीजिए मैं कंप्यूटर हूँ, हमारे साथ कई सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाता है। कई सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया और हमारे अंदर जितना सारा डेटा रिस्टोर कर दिया जाएगा, यानी कि हमारे अंदर जितने सारे डेटा रिस्टोर किया जाएगा वो सारे कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कर देगा। मान लीजिए कि हमारे साथ कोई 3-4 लोग जुड़े हुए हैं। हमारे अंदर जो सोच चल रही है उसी सोच को मैं 3-4 लोगों को रिप्रेजेंट कर दूँगा, उसको समझा दूँगा अच्छे से कि आपको ये चीज़ बोलना है, ये चीज़ आपको उसको दिखाना है। तो आप क्या करेंगे कि मैंने जो चीज़ आपको बताया, हमारे अंदर जो डेटा था मैंने आप सबके अंदर फीड कर दिया, ठीक है। तब क्या हुआ कि हमारे अंदर वो डेटा है। आई एम अ होस्टिंग। तो क्या है, आप सब हमारे कनेक्टेड सर्वर हैं। हमारे अंदर जो जितनी सारी चीज़ें हैं, जो डेटा है हमारे अंदर, हमने आपको ट्रांसफ़र किया, वही चीज़ आप अगले को दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे। इसी को बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। अब इसको और हम साधारण भाषा में समझते हैं। आप सबको पता होगा कि वेबसाइट के बारे में पता होगा। जैसे कि हमारा ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, उसका एक डोमेन नेम है, जैसा कि RAMLUX करके इसे वेबसाइट है। तो ये क्या है? ये डोमेन है। क्या है? ये डोमेन नेम है। अब इसके साथ एक होस्टिंग होती है। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग परचेज किया जाता है, वही सारे डेटा को रिस्टोर करके रखता है, वही सारे डेटा को कलेक्ट करता है। होस्टिंग ही एक ऐसा चीज़ है जो सभी डेटा को कलेक्ट करता है। अब उसमें चाहे जितने डोमेन आप ऐड कर सकते हैं। वेबसाइट है। अब जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है, रिजल्ट का अलग होगा, एग्ज़ाम्स का अलग होगा, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मेन डोमेन है। अब उसके अंदर सब डोमेन ऐड किया जाता है। तो ये जो मेन डोमेन होता है, मान लीजिए www.drramanoharlohiyauniversity.com, मान लीजिए ये डोमेन हो गया। तो इसी को बोलते हैं मेन डोमेन। अब ये क्या करेंगे, एक होस्टिंग के साथ इसको ऐड करेंगे। इसके साथ होस्टिंग जो होता है इसी के नाम से होगा या किसी और के नाम से होगा, होस्ट तो होस्ट, ठीक है। हम उस होस्टिंग के जरिए उस डोमेन को कनेक्ट करेंगे। वो होस्टिंग का एक सर्वर कोड होता है, एक सर्वर होता है, उस सर्वर नेम होता है। उसी सर्वर नेम को हम अपने डोमेन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो जो फाइल, जो डेटा हम अपने होस्टिंग के अंदर अपलोड करते हैं, जो भी डेटा एंट्री करते हैं अपने होस्टिंग के अंदर, जो भी फाइल को अपलोड करते हैं अपने होस्टिंग के अंदर,
वही सारी डेटा, वही सारे फाइल्स क्या करता है, डोमेन क्या करता है, लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता है, लोगों को दिखाता है कि हाँ ये होस्टिंग ने हमको ये डेटा प्रोवाइड किया है, मैं आप सभी को तभी प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। सेम उसी तरह स्टार टोपोलॉजी होता है। स्टार टोपोलॉजी का काम ही वही है कि एक केंद्र कंप्यूटर होगा, एक मेन फ्रेम होगा, ठीक है, मेन फ्रेम के जरिए ही सारे कंप्यूटर के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, आई होप कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। तो कुछ करना नहीं है, पूरा डिटेल्स में लिखना है हमको, इसका थोड़ा डेफिनेशन दे देना है, फिर उसके बाद इसके लाभ क्या हैं, हानि क्या है, बस इसी हेडिंग में हमारा क्वेश्चन तैयार। सो सिंपल, बहुत ईजी है। और आप सुने होंगे कि इसका बेनिफिट क्या होता है। बेनिफिट ये होता है कि जो इसका बेनिफिट ये होता है कि हमारा जो सर्वर होता है, नोड आप जानते होंगे। मान लीजिए एक कंप्यूटर चल रहा है, इससे सारा डेटा होस्ट हुआ है, ठीक है, होस्टिंग के जरिए सारा डेटा क्या कर रहा है, सारे फैक्ट्री मतलब सारे लोगों के पास पहुंच रहा है। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी कंपनी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे कर्मचारी लगे हुए हैं। तो कर्मचारी के पास थोड़ी ना एक एक सीपीयू करके हम कंप्यूटर उसमें ऐड करेंगे, ऐसा नहीं रहेगा। एक मेन फ्रेम, एक सेंट्रल कंप्यूटर रखा जाएगा, एक केंद्र में रखा जाएगा, जो उसका एक सिंगल विंडो पे काम करेगा। सिंगल विंडो का काम ये है कि हमारे पास सिर्फ एक सीपीयू होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सिर्फ एक ही यूनिट होगा। उसी यूनिट के जरिए, उसी नोड के जरिए हम सारे उस स्टार टोपोलॉजी के माध्यम से हम सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर देंगे और सारे कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी के जरिए सब कर्मचारी अपने हिसाब से काम करेंगे। जो जो डेटा उनको चाहिए होगा उस डेटा को हम अपने मेन फ्रेम के जरिए, अपने मेन कंप्यूटर के जरिए, अपने मेन होस्टिंग के जरिए उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जिस तरह से हमने बताया कि वेबसाइट का होस्टिंग होता है, अगर हम डोमेन उसमें ऐड करते हैं, जो जो फाइल हम उस होस्टिंग के अंदर अपलोड करेंगे, जो जो डेटा उस फाइल के अंदर रहेगा, वही डेटा लोगों को दिखाएगा, वही डेटा लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेगा। तो सेम उसी तरह हमारा एक सेंटर यानी केंद्र कंप्यूटर होगा, जो डेटा एक होस्ट होगा, स्टार टोपोलॉजी होगी, उसी के माध्यम से सारे कंप्यूटर में उस डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। दैट इज़ अ स्टार टोपोलॉजी, वही स्टार टोपोलॉजी है। बहुत सिंपल है। इसका ये बेनिफिट हुआ, जो नोड सिस्टम होगा हमारा वो जल्दी से क्या होगा, खराब नहीं होगा। अब इसका हानि क्या होगा, अगर हम इसका यूज करते हैं, इसकी हानियाँ कौन कौन सी हैं। हानियाँ ये है कि जो हमारा देखिए होस्टिंग है, मान लीजिए हम जिस कंप्यूटर को एक होस्ट के ज़रिए सारे कंप्यूटर को कनेक्ट किए हैं, तो होस्टिंग में अगर कोई कमियां आई, कोई डेटा लीक हुआ या कोई डेटा फेल्ड हुआ या कोई डेटा खराबी हुई या कोई डेटा डिलीट हो गया या करप्टेड हो गया, तो सारे कंप्यूटर क्या होंगे, फिनिश। सारे कंप्यूटर में वही तो एरर देगा जो होस्ट करेगा। और हमारा डेटा अगर डिलीट हो गया तो सब कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा। समझने वाली पॉइंट एकदम समझते चलिए। हमको कीवर्ड पकड़ना है। स्टार टोपोलॉजी जैसे मान लीजिए कि कीवर्ड यही है कि भैया मान लीजिए कि प्रवेश, आप प्रवेश को जानते हो ना, या किसी का नाम लीजिए, महेश, प्रिया, सची, ठीक, किसी का नाम आप जानते होंगे, या मान लीजिए कोई भी एनी अदर नेम, आप उनको जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्रवेश हैं क्या, रिया हैं क्या, ठीक है, एनी अदर नेम, ये हैं क्या, या मान लीजिए सोहन या महेश, कुछ भी नाम ले लीजिए, ये हैं क्या, इनके बारे में आप जानने का प्रयास करेंगे। ये क्या करते हैं, कितने पढ़े हैं, कितने लिखे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इनके साथ रहने का हमारा बेनिफिट क्या है, इनके साथ न रहने का हमारा नुकसान क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे एक व्यक्ति का आप डेटा अपने अंदर फीड करते हैं, तो सेम उसी तरह अगर एक क्वेश्चन को हम उस क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारा कीवर्ड क्या है। अब स्टार टोपोलॉजी क्या है, अब क्या है को हटाइए, हमको सिर्फ स्टार टोपोलॉजी से मतलब है, इसका बेनिफिट क्या है, ठीक, इसका नुकसान क्या है। स्टार टोपोलॉजी है क्या, ये लैन से सर्वर कनेक्ट किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी जो होता है, जो इस होस्ट के जरिए सारे कंप्यूटर हब को चलाता है, ये लैन से संबंधित, जिसको हम बोलते हैं लोकल नेटवर्क एरिया, लैन, या यूँ कहें कि लोकल एरिया नेटवर्क।
लोकल एरिया नेटवर्क से इसको कनेक्ट किया जाता है। अब जो होस्टिंग होती है वो तो वेबसाइट है, उसमें भी होता है विंडोज़ होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, और उसके बाद क्लाउड होस्टिंग, बहुत सारी होस्टिंग होती हैं। जैसे जैसे आप जिस तरह से पैसा आप खर्च करते जाएंगे उसी तरह आपका वेबसाइट जो है उसमें भी 2 GB रैम, 1 GB रैम, 2 GB रैम, 4 GB रैम, 8 GB रैम, 16 GB रैम, 32 GB रैम, ठीक है, ऐसे मतलब आपको रैम प्रोवाइड किया जाएगा। जो विंडोज़ होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग किसी वेबसाइट को रन करने के लिए सबसे बेहतरीन होस्टिंग होती है, नंबर 1 की होस्टिंग होती है, उस पर किसी तरह का रुकावट नहीं आती है। तो उसी तरह हमारा लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है कंप्यूटर को क्या करता है, एक साथ होस्ट करके रखता है सारे कंप्यूटर हब को। ठीक है, आई होप कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।